आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना सविता एवं कुंडलिनी का परस्पर सघन संबंध है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक को पांचों कोषों में प्रकाश भर गया अनुभव होता है। पांचों कोष, छह चक्र, 3 ग्रंथियां, 24 उपतिकाएं साधक को प्रकाशवान हुए प्रलक्षित होने लगते हैं। आगे सुनेंगे। सूर्य की ध्यान साधना करने से विश्व ब्रह्मांड का रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है। यही कुंडलिनी सिद्ध है। सूर्य ग्रहण के समय उस मंडल की विचित्र स्थिति होती है। दिन में रात्रि का बोध होता है। इसका प्रभाव तो भौतिक जगत पर भी पड़ता है, पर आध्यात्मिक साधनाओं पर उसका चमत्कारिक प्रतिफल दृष्टिगोचर होता है। इसलिए अगम और निगम दोनों ही संप्रदाय के लोग सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुछ विशेष साधना किए बिना चूकते नहीं। सूर्य ग्रहण काल अन्य सामान्य समयों की भांति नहीं है। उस समय जो कुछ भी किया जाए उसका अनंत गुना फल होता है। अग्निहोत्र भी प्रकांतर से सूर्य आराधना ही है। दिव्य अग्नि का सूर्य के साथ महत्वपूर्ण आदान प्रदान संभव होता है। याज्ञिक उस दिव्य विद्या द्वारा सूर्य शक्ति का आवश्यक भाग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही सूर्य अनुदानों में उन तत्वों की अभिवृद्धि करते हैं जो प्राणियों, वनस्पतियों एवं ऋतु चक्र वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। जो इस सूर्य मंडल में है वही तत्व यज्ञाग्नि के रूप में प्रकट होता है। जो यज्ञाग्नि को ज्वलनशीलता है जो यज्ञाग्नि की ज्वलनशीलता है वह भी मेरी ही है। जहाँ साधक को अनुष्ठान का निश्चित विधि विधान विदित न हो वहाँ तिल का गायत्री मंत्र से हवन करके काम चलाना चाहिए। अग्निहोत्र में विभिन्न जड़ी बूटियों और शाकालियों का उपयोग किया जाता है। यदि वे उपलब्ध न हो तो सविता या सावित्री का यजन मात्र तिलों से भी हो सकता है। सूर्य भौतिक ऊर्जा का अच्छा भंडार है। पृथ्वी की आवश्यकताओं से कहीं अधिक क्षमता उसके आकार विस्तार में विद्यमान है। अब तक आभाओं की आवश्यकता खनिजों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों से पूरी की जाती रही है, पर जबकि वे स्रोत सूख जाते रहे हैं, सूर्य से उन्हें उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। अमेरिका की टाइम पत्रिका के अनुसार इन दिनों अमेरिका में 40 लाख घरों में सूर्य शक्ति से प्रकाश लेने, मकान गर्म रखने, भोजन पकाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सूर्य से विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। जापान के 20 लाख घरों में यह सुविधा उपलब्ध है। फ्रांस, जर्मनी आदि अनेक देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुरातन सूर्य उपासना के स्थान पर अवर्चनीय काल में शिव प्रतीक को अपना लिया गया था। ज्योतिर्लिंग का पुरातन स्वरूप सूर्य मंडल था। अब उसी आकृति को शिवलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है। इस प्रकार परिवर्तित रूप में सूर्योपासना आदि प्राचीन काल की तरह ही प्रचलित है। इसका साक्षी अर्श ग्रंथ है। शिव और आदित्य को एक ही समझना चाहिए। इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं। शिव पुराण। शिव के साथ अनेक कथानक जुड़ा गया है। उनमें कुछ बुद्धि संगत भी है और कुछ नहीं भी, किंतु सूर्य के संबंध में ऐसी कथा गाथाएं नहीं जुड़ी है जिससे उनके शिवत्व पर किसी प्रकार की उंगली उठती हो। भौतिक दृश्यमान सूर्य को सविता देव का शिव सत्ता का कलेवर माना गया है। वस्तुतः उस कलेवर के अंतर्गत विद्यमान चेतना भंडार को ही उपास्य माना गया है।
जीवन उसी से हर किसी को उपलब्ध होता है। जीवन में उत्कृष्ट वरिष्ठता भर देने का कार्य भी उसी की उपासना द्वारा संपन्न होता है। आज का विषय है सूर्य की साधना से मिलती है सद्बुद्धि। जिस प्रकार दीपक को ज्ञान का, राष्ट्रीय ध्वज को देशभक्ति का, प्रतिमा को देवता का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार आकाश को निरंतर ज्योतिर्मय बनाए रहने वाले सूर्य को तेजस्वी पर ब्रह्म का प्रतीक माना और सविता कहा गया है। गायत्री का जप करते समय इस सविता का ही ध्यान किया जाता है। सावित्री का तो यह सविता युग में ही है। गायत्री सावित्री उपासना के माध्यम से इसी सविता शक्ति का अवतरण होता है। शक्तनंद तरंगिणी में कहा गया है, महाशक्ति का प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। सविता देव के अंतर्गत तेज को ब्रह्मज्ञानी वरेण्य श्रेष्ठ कहते हैं, उसी का हम ध्यान करते हैं। सविता की भौतिकी और आत्मिकी क्षेत्र में महत्ती भूमिका का शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है और ब्रह्म तेजस प्राप्त करने के लिए सविता के साथ संबंध होने का निर्देश दिया है। महामनीषी महिधर का कहना है कि सविता मंडल में ब्रह्म स्वरूप पुरुष विद्यमान है। वह प्रकाशमान ज्योतिर्पुंज प्रेरक तथा प्राणियों की अंतः स्थिति को जानता है। समस्त विज्ञान से विभूषित वह आनंद स्वरूप है। वेदांत में उसी का प्रतिपादन हुआ है। वह समस्त सृष्टि का संहार करने में समर्थ है। वही वरण करने तथा प्रार्थना करने योग्य सत्य स्वरूप है। उसका ध्यान करने से हमारी अंतरात्मा में ज्ञान, विवेक और आनंद प्रदान करने वाला दिव्य तेज बढ़ता हुआ चला जाता है। शास्त्रकार कहते हैं, बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने वाला जो विराट चिदात्मा पुरुष है, वही सत्य, धर्म, ब्रह्म स्वरूप वंदनीय सविता है। महर्षि अगस्त्य भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं, सविता नामक जो देवता हमारी बुद्धि को धर्मादि में लगाते हैं, उनके वंदनीय तेज को हम उपासना करते हैं। महातपस्वी पराशर मुनि का कथन है, सविता देवता के प्रशंसनीय तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को ब्रह्म तत्व में प्रेरित करे। आत्मोत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सविता देवता की आराधना या ध्यान धारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोक्ष पद के अभिलाषियों, ब्रह्मपरायण साधकों के लिए उपनिषदों में माया के बंधनों से, कुसंस्कार, कषाय कलमशों से छुटकारा पाने के लिए प्राण विद्या, पंचांगनी विद्या, मधु विद्या, पुरुष विद्या, सांडी विद्या, सांडिल्य विद्या आदि 34 प्रकार की विद्याएं, उपासनाओं का सविस्तृत उल्लेख किया गया है। उनमें उद्गीत विद्या के अंतर्गत अंतर्द्वितीय विद्या का वर्णन है, जिसमें सूर्यमंडल में ध्यान करने का विधान है। सूर्यमंडल मध्यस्थ महाप्रज्ञा गायत्री की आराधना साधक को परम पवित्र बनाती है और मनोरथ को पूर्ण करती है। महाभारत के वन पर्व में स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्य से ही समस्त जगत प्रकाश पाता है। वही जीवों की उत्पत्ति का कारण भी है, मुक्तिदाता भी वही है। उनकी उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। जो व्यक्ति मन को संयमित एवं चित्त को एकाग्र कर सूर्य की उपासना आराधना करेगा, उसकी इच्छा पूर्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। गायत्री का देवता सविता विश्व के जीवन का, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है। अभी का हमारा विषय चल रहा है, सूर्य की साधना से मिलती है सद्बुद्धि। इसमें सुनेंगे, पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना था, जो व्यक्ति मन को संयमित एवं चित्त को एकाग्र कर सूर्य की उपासना आराधना करेगा, उसकी इच्छा पूर्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे सुनेंगे, गायत्री का देवता सविता विश्व के जीवन का, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है। अन्य समस्त देव शक्तियों का केंद्र भी वही है।
चारों वेदों में जो कुछ है वह सब भी इसी सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। तप, श्रद्धा और साधना के द्वारा योगी जन इसे ही प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। नाम रूप सुविधा अनुसार कोई भी माना जाए, पर वस्तुतः यह सविता देवता ही सबका उपास्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधक को प्रयत्नशील होना पड़ता है। सविता आत्मा हमारी बुद्धि धारण करे। साधना से उदत्त जीवन की जो प्रेरणा और प्रखरता अंतःकरण में आनी चाहिए, वह नहीं आती तो परमात्मा का उपासक निराश होता है और साधक की व्यर्थता अनुभव करने लगता है। इस सीढ़ी पर पांव रखकर आत्म कल्याण के इच्छुक को जानना चाहिए, देव शक्तियों और परमात्मा के जो सनातन नियम हैं, उनकी अवहेलना करने की शक्ति उनमें भी नहीं है। क्रमिक विकास ही वह नियम है जिससे हम संसार के कर्म फल में बंधे हुए हैं। 1 माह तक कार्यालय में काम करने के बाद वेतन मिलता है। निश्चित मात्रा तक वाष्प और उष्णता ग्रहण करने के बाद ही इंजन चलता है। गर्मियों में सूर्य जब अपनी प्रचंड तप शक्ति से तप लेता है, तब कहीं बरसात आती है। मनुष्य का जन्म भी क्रमिक विकास के इस सिद्धांत से परे नहीं जा सकता। 9 माह 10 दिन तक माँ के गर्भ में पकने के बाद ही धरती पर आने का सौभाग्य उसे मिल पाता है। बीच के समय प्रयत्न और आवश्यक तैयारी के होते हैं। जो लोग इस तैयारी में जितनी अधिक बुद्धि खर्च करते हैं, लगन और तत्परता व्यक्त करते हैं, फल भी उन्हें वैसा ही स्वस्थ और परिपुष्ट मिलता है। अधीर उद्विग्न समय के पूर्व फल चाहने वाले को फल की प्राप्ति तो दूर, कई बार जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। शास्त्रकार ने अपनी इसी बात को एक किसान का उदाहरण देते हुए कहा है। किसान खेत में बीज बोता है, पौधे उगते हैं, बीच में जंगली घास पात बिना प्रयत्न के ही उगाती है। वह कृषि को हानि पहुंचाती है। आत्म विकास की उपासना भी ऐसी ही है। मनोभूमि पर पड़े हुए पूर्व जन्मों के दुर्गुण कुविचारों के बीज बिना प्रयत्न अपने आप उगा करते हैं। कई बार तो मन की स्थिति ऐसी असमंजस पूर्ण बन जाती है कि पता भी नहीं चलता कि किस कुविचार की कल्पना एकाएक सूझ पड़ी। वह तो कभी मेरे द्वारा ही नहीं हो सकती थी, किंतु वह किसी अज्ञात जन्म पूर्व योनि की क्रियाओं का संस्कार होता है, जिससे हम प्रत्यक्ष नहीं जानते, पर वह हमें विचलित करती है। ऐसे समय मनुष्य क्या करे? सूक्ष्मदर्शी शास्त्रकार ने उसका उपाय भी बताया है। चतुर किसान जानता है कि वह बिना प्रयत्न उगा हुआ खरपतवार कृषि के लिए हानिकारक है, अतएव वह नित्य नियम पूर्वक उसकी निराई करता रहता है। मनुष्य के चित्त में भी उसी प्रकार दुर्वासनाओं के अनेक खरपतवार उगते रहते हैं, जिनके कारण दुख और क्लेश अनुभव होता है। इस स्थिति का निरोध किसान की तरह केवल बार बार किए गए प्रयत्नों से ही संभव है। उनका उन्मूलन तो सावधानी से प्रयत्न पूर्वक ही किया जा सकता है। प्रयत्नों को शास्त्रकारों ने चतुरता की संज्ञा दी है। उन्होंने केवल यही नहीं कहा कि जो लोग पैदा हुआ दुर्वासनाओं को प्रयत्न पूर्वक हटाते रहते हैं, वह लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, वरन उसका संबल भी बताया है। श्रद्धा और विश्वास को धारण करने वाला उत्साही धीर वीरों द्वारा ही दुर्वासनाओं और अमंगल विचारों का निरोध और उन्मूलन किया जा सकता है। जिनके मन में संचय है, फल के प्राप्ति आशंका रहती है, वे इस कार्य में पिछड़ जाते हैं, बीच में ही प्रयत्न छोड़ देते हैं। श्रद्धा और विश्वास की शिक्षा किसान से पाई जा सकती है। किसान जितना
किसान जानता है कि बीज डालने के बाद फसल उगना अवश्य भावी है। फल की इसी सुनिश्चितता का नाम है विश्वास, और उस विश्वास के प्रति आशा, उत्साह आदि का नाम है श्रद्धा। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना श्रद्धा और विश्वास की शिक्षा किसान से पाई जा सकती है। किसान जानता है कि बीज डालने के बाद फसल उगना अवश्य भावी है। फल की इसी सुनिश्चितता का नाम है विश्वास, और उस विश्वास के प्रति आशा, उत्साह आदि का नाम श्रद्धा है। केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं, श्रद्धा भी होनी चाहिए। आशा और उत्साह बना रहता है तो फल की परिपक्वता, विश्वास की पुष्टि तक का समय सरल और भी सुरुचिपूर्ण बन जाता है। प्रयत्नों में मन लगा रहता है। कदाचित आधी फल उग आने पर किसान कहे कि मालूम नहीं फसल आएगी भी या नहीं, और यह इस संचय के साथ ही वह अपना प्रयत्न त्याग दे तो फल की आशा नष्ट हो जाएगी। अब तक का प्रयत्न भी निरर्थक चला जाएगा। दोबारा सफलता के लिए फिर नए सिरे से श्री गणेश करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वासनाएं और कुविचार क्षणिक होते हैं। देर तक चित्त में बने रहने वाले सुख और आह्लाद देने वाले शुभ संकल्प और स्वस्थ विचार ही होते हैं। इसलिए आधावधि उठाने वाली दुर्वासनाओं को सफलता का संकेत मानकर संतोष तो करना चाहिए, किंतु उनके उन्मूलन में चतुर किसान की तरह सजग और जागरूक रहने वाले जीवन साधक अंत में सफलता का सुख पाते हैं। अंत में शास्त्रकार ने कहा है, सविता स्वरूप तेजस्वी परम पिता परमात्मा उन्हें अपना प्रेरणा पुंज प्रतिदान कर सुखी बनाता है। जो उसकी उपासना करते हैं पर उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, इसी का नाम साधना है। अर्थात जो लोग अपने शुभ संकल्पों को बढ़ाते हैं और दुर्वासनाओं को उनकी खाद बनाकर डालते जाते हैं, अंत में उनके प्रयत्न की कृषि सफलता होती है और सविता आत्मा उनकी बुद्धि को धारण करते हैं, अर्थात उनके अपने ही समान प्रखरता और तेजस्विता से भर देते हैं। अपने चारों ओर से विस्तृत विश्व हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका मुख्य आधार सूर्य भगवान ही है। इस जीवन प्रदायक सूर्य की उपासना हम गायत्री मंत्र द्वारा करते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। आत्मा ही सूर्य है, ऐसी भावना रखते हुए गायत्री का जप करने से ज्ञान प्राप्त होता है। इस मंत्र के अंतिम भाग में साधक भगवान से धी अर्थात बुद्धि ज्ञान मांगता है। गायत्री की उपासना विश्व के इस सर्वप्रथम प्रकाश का ही प्रार्थना है। रेडियो में कुछ सुनने की इच्छा होने से सबसे पहले उसमें लाइट की जाती है, जिससे वह उचित परिणाम में गर्म हो जाता है। फिर उसे तेज में से जो कुछ सुनना हो वही सुना जा सकता है। उसी प्रकार चित्त की अथवा मन की एकाग्रता हृदय की तरफ ठीक ठीक ढंग से करने पर एक प्रकार से आत्मिक प्रकाश का अनुभव होने लगता है। उस प्रकाश की सहायता से जो कुछ प्राप्त करना हो वही मिल सकता है। इस अंधकार में प्रकृति तत्व में परमात्मा की प्रकाशमय सत्ता का प्रवेश होते ही उसका अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध भाग स्थूल और शुद्ध भाग से पृथक हो जाता है। अशुद्ध और स्थूल भाग से नीचे के प्रदेश रचे गए हैं और शुद्ध तथा सूक्ष्म भाग द्वारा ऊपर के प्रदेश की रचना होती है। अशुद्ध तथा स्थूल भाग में उसकी अशुद्धि तथा अस्थूलता के कारण प्रकाश का प्रवेश उचित रीति से नहीं हो पाता, पर दूसरे शुद्ध तथा सूक्ष्म भाग में प्रकाश भली प्रकार प्रवेश कर सकता है। प्रकाश और अग्नि जिस गुण की सहायता से भिन्न भिन्न कार्य करते हैं वह गुण उष्णता ही है। गायत्री को शास्त्र में अग्निमुखी कहा गया है। उष्णता दो प्रकार के परस्पर विरोधी गुण उत्पन्न करती है। एक तो वह सूक्ष्म जलमय द्रव को स्थूल पार्थिव द्रव से पृथक करके और भी अधिक सूक्ष्म बनाती है, और पार्थिव
द्रव को वह और अधिक ठोस बनाती है। उस प्रकार उष्णता विजातीय द्रवों का पृथक्करण करके सजातीय का संयोग करती है। इस प्रकार प्रकाश की न्यूनाधिकता के आधार पर उच्च प्रदेश, मध्य प्रदेश और निम्न प्रदेश इस प्रकार 3 विभाग किए जा सकते हैं। उच्च प्रदेश को केवल विधात्मक प्रदेश कहा जा सकता है। वह चैतन्यमय, अजरामर और अविनाशी है तथा विश्व में यही सबसे शुद्ध प्रदेश है। मध्य प्रदेश को हम स्वर्गीय प्रदेश नाम दे सकते हैं। इसका विषय बड़ा गूढ़ और गुप्त है। यह सत्य है कि प्रकृति के नियम बहुत सीधे साधे और सरल होते हैं, इसलिए उनको समझने में किसी को भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पर इस मार्ग से कदाचित ही कोई प्रयाण करता है। जो थोड़े से भाग्यशाली व्यक्ति इस रास्ते पर होकर जाते हैं, वे इस उद्देश्य से कि कोई अनधिकारी प्रकृति के गुप्त रहस्यों को जान न सके, अपने पद चिन्हों को काटे और झंखार डालकर बड़ी सावधानी से ढक देते हैं। इसी कारण बिना मार्गदर्शक गुरु की सहायता के स्वयं इस मार्ग पर प्रयाण करने वाले सैकड़ों बार रास्ते से भटक जाते हैं। यह मध्य प्रदेश विधात्मक भाग से नीचे होता है और जबकि विध्यात्मक प्रदेश में केवल प्रकाश ही होता है। इस मध्य प्रदेश में पार्थिविक भाग का भी कुछ अंश रहता है। सृष्टि के आरंभ में 2 मूल तत्व होते हैं, एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकाशमय तत्व और दूसरा स्थूल अंधकारमय तत्व। प्रकाश, उष्णता और गति प्रथम तत्व के गुण हैं। प्रथम तत्व प्रकाश, प्रेरक और अपनी क्रिया करने में असमर्थ है। स्त्री रूप या प्रकृति रूप है। हमारी भौतिक सृष्टि में उत्पत्ति का कार्य प्रथम तत्व द्वारा ही संपन्न होती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।